दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th की केमिस्ट्री में लगभग हर साल एक 5 मार्कर क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको डायग्राम भी बनाना है, आपको विधि भी लिखनी है और इसके बाद वो नाइट्रिक अम्ल की 1 से 2 रिएक्शन पूछ देते हैं अलग अलग पदार्थों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सरल, कैसे याद करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का सचित्र वर्णन, यहां पर बस आपको इतना तैयार करना है, आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। करते क्या है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण कैसे करते हैं, इस बात को समझना है। ये यहां पर प्लांट होता है, ये ऑपरेटस कह लो या ये एक बड़ा प्लांट कह लो, ये यहां पर प्लांट होता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का। क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहां पर परिचय देख लो कि एक उत्प्रेरक कक्ष होता है, एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करती है, इसको उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। उत्प्रेरक कक्ष दूसरे चैम्बर में पाइप्स द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम आक्सीकारक कक्ष या आक्सीकारक टावर कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टावर कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग टावर आगे चलकर अवशोषण कक्ष से जुड़ा होता है, एब्जॉर्बिंग टावर भी जिसको कहते हैं, ये अवशोषण कक्ष से जुड़ा होता है। अब क्या करते हैं, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि ओस्टवाल्ड विधि में क्या करते हैं बच्चों, ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया और वायु का 1:9 का मिश्रण ऑक्सीडाइज करा के हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे या सबसे पहले आप कैसे तैयार करेंगे कि सर्वप्रथम अमोनिया और वायु का 1:9 1:9 का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जिस उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। 700 या 650 मान लो, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस इस उत्प्रेरक कक्ष का तापमान होता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और प्लेटिनम धातु ही उत्प्रेरक का काम करती है। जैसे ही हम अमोनिया और वायु का मिश्रण इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं तो इस तापमान पर जो अमोनिया होती है उसका लगभग 90% भाग ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर बनता है। यहां पर पहले स्टेप में क्या हुआ कि अमोनिया और वायु को हमने उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जालियों ने उत्प्रेरक का काम किया। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान, क्या हुआ, अमोनिया वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में नाइट्रिक ऑक्साइड पहले स्टेप में बनता है। यहां से बनके क्या आगे बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अब आगे बढ़ के ऑक्सीकारक टावर में जाती है। कहां पर जाती है, ऑक्सीकारक टावर में जाती है। ऑक्सीकारक टावर में वायु की जो ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध है, वहां पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आप देख रहे हैं NO यहां से बन के गई क्योंकि पहले स्टेप में अमोनिया ऑक्सीडाइज हुआ वायु की ऑक्सीजन के द्वारा, एयर की ऑक्सीजन के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बढ़ती है और ऑक्सीकारक टावर, ऑक्सीडाइजिंग टावर में 2NO plus O2 2NO plus O2 is equal to 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। दूसरे चरण में फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड जो थी वो ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज होकर 2NO2 बनाती है। 2NO2 बन जाता है। ऑक्सीकारक में नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से आगे बढ़ के अवशोषण कक्ष में जाती है। अवशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भर दिए जाते हैं। नीचे के पाइप से हम NO2 गैस को ऊपर भेजेंगे ताकि गैस धीरे धीरे ऊपर उठे, अचानक गैस ऊपर ना चली जाए और ऊपर से हम उस पर जल के फव्वारे से जल की बारिश कर देते हैं। तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
बनी थी, ये जल को अवशोषित करके, जल में अवशोषित होके क्या बनाती है, अवशोषण कक्ष या एब्जॉर्बिंग कक्ष में जल को अवशोषित करके ये नाइट्रिक अम्ल बना देती है 2HNO3 प्लस NO 3NO2, यानी कि NO2 गैस के 3 मॉलिक्यूल जल का एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, जल के एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है ये गैस और क्या बना देती है 2HNO3 बना देती है और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। यहां पर ये आउटलेट लगा दिया गया या यूं बोलें ये निकास द्वार है, ये टोटी है जहां से तनु HNO3, यहां से ये HNO3 बना ना, यहां से NO2 गैस ऊपर बड़ी धीरे धीरे क्वार्ट्ज के टुकड़े भर दिए गए ताकि गैस अचानक ऊपर ना उठे, धीरे धीरे उठे, ऊपर से धीरे धीरे जल की बारिश की जाए। जल और NO2 रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना दें और NO गैस जो भी बनती है वो बाहर शेष बेकार गैसों के रूप में निकल जाएगी। यहां से हम आउटलेट पे तनु HNO3 यानी डिल्यूट HNO3 को एकत्र कर लेते हैं। अगर फिर हम इसका सांद्रण करेंगे किसी भी मेथड से तो वहां पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य अगर हम इस चित्र को तैयार कर लें, इस डायग्राम को तैयार कर लें तो कुछ भी नहीं है, बस ये डायग्राम और ये 3 रिएक्शन आपको आनी चाहिए। आपका 5 से 6 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार है, रेडी है, बस आपको ये डायग्राम तैयार करना है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आप ये समझ गए, सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष, आक्सीकारक टावर और यहाँ पर अवशोषण कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जालियां हैं, NH3 और वायु का मिश्रण 1:9 में भेजा जाता है जो कि उत्प्रेरक कक्ष के 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीकृत होकर अमोनिया का 90% ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। पहले स्टेप की रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2। अब यहाँ पे 4-5 क्यों लग गया, इसी से आप घबराते हो कि समीकरण संतुलित करना नहीं आता, बस ये परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। इसका अर्थ होता है कि इस रिएक्शन में अमोनिया के 4 अणु ऑक्सीजन के 5 अणु से टकराए, यानी कि अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन की। ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो जाता है, इसीलिए यहां पर क्या बन गया 4NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल, 4 अणु प्लस जल के 6 अणु यहां पर बनके तैयार होते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक कक्ष से आगे बढ़ती है और उत्प्रेरक कक्ष से आगे बढ़ने के बाद ये ऑक्सीकारक टावर में पहुंचती है। ऑक्सीकारक टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर में शेष वायु द्वारा 2NO प्लस O2 2NO प्लस O2 ये फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है और फिर ये अवशोषण कक्ष में जल को अवशोषित करके आपकी यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल NO2 के भाग लेंगे, 1 मॉलिक्यूल H2O को एब्जॉर्ब करेंगे तो 2HNO3 प्लस 3NO बन जाएगा। ये डायग्राम आप तैयार कर लीजिए। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण की विधि बिल्कुल तैयार है, कुछ नहीं करना। उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक टावर और अवशोषण कक्ष यह आउटलेट बनाना है, ऊपर से जल की वर्षा करनी है, शेष बेकार गैसों का एक आउटलेट बनाना है। सिंपल सा डायग्राम है, बुक से इजी डायग्राम है। बस इसके बाद फिर रिएक्शन बोल देते हैं, इस तरह की रिएक्शन बोल देते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करो। अब यहाँ पे चित्र पता है तो वर्णन आप कर ही देंगे। वर्णन कैसे करेंगे कि सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु का 1:9 का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां पर प्लेटिनम की जालियां उत्प्रेरक का कार्य करती हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आगे ऑक्सीकारक टावर में पहुंचती है, जहां पर ये शेष वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे अवशोषण कक्ष में पहुंचती है, जिस अवशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। गैस को नीचे से भेजा जाता है ताकि धीरे धीरे गैस यहाँ पर इन क्वार्ट्ज के टुकड़ों से होती हुई ऊपर उठती है, जहां पर उस पर हम फव्वारे द्वारा जल की वर्षा करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके, जल से अभिक्रिया करके या जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जिसको हम एक निकास द्वार द्वारा एकत्र कर लेते हैं। यह तनु HNO3 होता है, डिल्यूट HNO3 होता है, जिसे हम क्या करते हैं, आसवन करने पर निश्चित क्वथनांक का मिश्रण मिल जाता है, जिसे साधारण नाइट्रिक अम्ल हम
साधारण सांद्र नाइट्रिक अम्ल हम कहते हैं। फिर इसी पूरे प्रोसेस के बाद एक से दो रिएक्शन लगा देते हैं कि जैसे HNO3 की आयोडीन के साथ रिएक्शन क्या होगी, HNO3 की H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, इसमें कुछ खास नहीं होता। अगर ये डायग्राम आपको याद है तो 5 से 7 नंबर का ये क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है आपका। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण, सिंपल सा डायग्राम, सिंपल सी 3 रिएक्शन अगर आपको आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लगातार यहां पर देने वाले हैं। ओस्टवाल्ड विधि है नाइट्रिक अम्ल को बनाने की। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये टॉपिक आपको चाहिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम तैयार कर लो, सबसे सरल डायग्राम है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।